नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर। आज हम एक मोटिवेशनल चर्चा करेंगे। कुछ टॉपिक वो उठाएंगे जो वीडियो के कमेंट्स में भी बहुत ज्यादा आते हैं कि हम अपनी चीजों को कैसे सुधार सकते हैं। वो छोटे छोटे टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं। आज मेरे साथ मेरे दो छोटे भाई हैं, ये भी अपने कुछ सवाल पूछेंगे, मैं भी अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा और एक सकारात्मक चर्चा करेंगे। क्योंकि मोटिवेशन मैं आपको हमेशा वीडियो के माध्यम से देता हूँ, आपके कमेंट्स आते हैं और मेरे टॉपिक होते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं और एक चर्चा के हिसाब से भी कर सकते हैं कि चीजों को कैसे सुलझाया जा सकता है। पूछिए कृष्णा जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे। मैं पूछना चाह रहा था कि क्लास में कॉन्फिडेंस कैसे रहे। मतलब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है क्लास में। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, अच्छा, बात नहीं कर पाता, अपनी टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ पाता। ये बहुत ज्यादा है आज के टाइम। बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही सवाल पूछा है। ये कॉमन हो गया है ना हम्म। कि कैसे चीजों का सामना करें। इंट्रोवर्ट मतलब कि चीजें खुल के बोल नहीं पाते हो, खुल के चीजों को पूछ नहीं पाते हो, मतलब एकदम ना शर्म आते हैं, मतलब चीजों को। यही ना आपका मतलब हाँ कि हाँ। बहुत शर्म लगती है, कॉन्फिडेंस बहुत कम सा हो जाता है। देखिए भाई, इसको ना सबसे पहले आप जो झिझक है आपकी, सोचना बंद कर दो कि आपके सामने कौन है। समझ रहे मेरी बात। हम्म। ये सोचो ही मत कि टीचर वो है, आपका गुरु है, अच्छी बात है, वो आपको पढ़ा रहा है, हम उससे पढ़ रहे हैं। लेकिन अपने आप को इतना कमजोर मत समझो कि मैं सवाल पूछूंगा तो ये लोग मेरे पे हंसेंगे कि मैंने गलत पूछ लिया। टीचर ये ना समझने लग जाए कि इसे तो कुछ पता ही नहीं, बताओ इसे तो ये बात भी नहीं पता। आप हम्म। ये तो सोचते हो पूछने से पहले हाँ। कि कुछ भी सवाल है यार, ये तो बहुत कॉमन सा है, इसको क्या ही पूछूं। तो मतलब आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो, आप मतलब कॉन्फिडेंस आपका बन नहीं पाता है। हम्म। ठीक है, कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और उसके लिए आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि सामने कौन है। उसको मतलब इतना हाईली नहीं लेना है चीजों को, इतना परेशान नहीं हो जाना है, प्रेशराइज नहीं करना है अपने आप को कि क्या ही करे भैया, पता नहीं कौन है। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कैसे सामना करें, क्या करें, लेकिन धीरे धीरे जब आप चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो फिर मजा आने लगता है। अब सामने से यदि तुम्हें लग रहा है टीचर पढ़ा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूछ लो भाई क्या दिक्कत है, क्यों शर्माना। ये सोचो हम तो यहाँ यूनिवर्सिटी में क्लास में पैसे दे रहे हैं इस चीज के, इसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाना चाहिए कि मैं सवाल पूछने के पैसे भी तो दे रहा हूँ, हम्म। मेरे घर वाले फीस भर रहे हैं, तो मैं पूछ सकता हूँ कुछ भी। और रही बात लोगों की, आप अपने आप को ना हल्के में ले लेते हो कि यार इन दोस्तों के सामने ये पूछूंगा कैसा लगेगा, हो सकता है उनको आपके बराबर भी ज्ञान ना हो। जो आपके क्लास में 30 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, सब आपसे ऊपर के थोड़ी होंगे, आपसे नीचे के भी तो होंगे। हाँ। और क्यों ऊपर सोचना, क्यों नीचे सोचना, बस ये सोचना है मेरे जैसा ही है, इसको पूछना है, पूछना है नहीं पूछना है, लेकिन मुझे तो पूछना है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको डाउट क्लियर हुआ। हम्म। अब आगे से यही करना है, कॉन्फिडेंस को लेके तो यही करना है कि सामने वाले को सिर्फ ऐसे देखना है कि मेरे जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेता हूँ सामने से जाके बिल्कुल। और इंट्रोवर्ट को बिल्कुल घबराना नहीं है, जो भी सवाल है खुल के पूछो। क्लास में बैठे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, पैसा दे रहे हो, जो भी मन में आ रहा है बेधड़क पूछो। राहुल भाई हैं अपने, ये कुछ पूछेंगे। हाँ भाई, आप पूछो कुछ। भैया जैसे हम 12th के बाद कॉलेज में आए हैं तो मुझे घर वालों की बहुत याद आती है। मतलब कि जैसे कि पढ़ता हूँ तब भी याद आती है और जब सोता हूँ तब भी। तो ऐसे मैं क्या करूँ कि मैं पढ़ भी पाऊँ, अच्छे से सो भी पाऊँ। सही सवाल है, ये भी बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा होता है। देखो जब हम घर से आते हैं ना, तो चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। घर वालों का माहौल, 12th तक की पढ़ाई, ये एक अलग सिनेरियो है। लेकिन आफ्टर 12th जो हमारी लाइफ है ना, वो बिल्कुल दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है। कृष्णा भी बिल्कुल ये सवाल पहले ही हाँ। कर ही रहा था कि भैया मेरे साथ भी है, आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि देखिए ये सबके साथ है, मेरे साथ भी था। मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताऊंगा। जब मैंने 12th की तो हाइट मेरी ज़्यादा हो गई थी, मतलब एक होता है ना, एक एवरेज ये होती है घर वालों की हाइट इतनी है, और मेरी थोड़ी सी उनसे ज़्यादा हो गई, 6 फुट 1 इंच मेरी हाइट। हम्म। तो घर वालों ने बोला तू ग्रेजुएशन करेगा ही और कुछ भी करेगा ही, मतलब बीटेक मैंने करना था। तो घर वालों ने बोला एक काम कर, इसके साथ साथ तू इसको स्किप करके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर, और मेरे को भेज दिया दिल्ली मुखर्जी नगर लक्ष्मी नगर पढ़ाई करने के लिए। तो ये फेस मैंने भी किया है अपनी लाइफ में। क्योंकि जब हम घर से जाते हैं तो एकदम से चीजें क्या है, घर में खाना मिल रहा है बना बनाया, कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं, हम्म। मम्मी का प्यार हो गया, मम्मी के हम दुलारे होते हैं। पापा चाहे कितना भी डांटे, लेकिन घर तो वही चलाते हैं, चीजों को वही देखते हैं। छोटे भाई बहन हो गए, तो सबको छोड़ के जाना और एक अलग जगह रहना है। तो एक तो हो गया रहने की बात, अब सारी चीजें तुम्हें खुद करनी है, और दूसरा पढ़ाई में भी रिजल्ट देना है। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन चीजों का भी सामना करना और साथ साथ में पढ़ाई भी अच्छी करनी है, अपने भविष्य के लिए आप काम करने लग गए हो। तो देखो थोड़ा माइंडसेट ऐसा बनाओ कि ये 3-4 साल का समय है, ये बीत जाएगा, कोई बात नहीं, हिम्मत मारो अपनी।
जब याद आए तो जब जैसे स्टार्टिंग में आता है तो अपना रूटीन बना लीजिए कि मुझे घर वालों से हफ्ते में 4 दिन बात करनी है। शुरू में आप बेशक आप डेली भी कर लो, लेकिन 1 महीने बाद 4 दिन करो, फिर उससे अगले महीना ऐसा करो कि हफ्ते में 3 दिन करनी है, फिर कभी 2 दिन करो, और कभी कभी ऐसा कर दो कि मम्मी अब मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ, कि पापा से या दीदी से कि मैं हफ्ते में कभी कर पाऊंगा कभी नहीं कर पाऊंगा। आपको बेशक याद डेली आ रही, लेकिन उनसे थोड़ा सा जब तुम्हारी बात बंद होगी तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा जाएगा। उन चीजों में तुम ज्यादा घुलोगे मिलोगे जो तुम वहां से छोड़ रहे हो, फिर यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करोगे कि चलो ठीक है अब याद आ रही है बात ना करके पढ़ लेता हूँ। तो इससे क्या है, तुम अपने आप को बिजी रख रहे हो कहीं ना कहीं, तो उनकी याद आनी तुम्हें थोड़ी सी कम हो जाएगी। थोड़ा तुम उन्हें मतलब एक तरीके से टरका रहे हो, मतलब कि उनसे दूर रह रहे हो, दूर जा रहे हो उन चीजों से। मन में हार्ट में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा कि फीलिंग्स आपकी कम हो रही है, मम्मी पापा के लिए आदर सम्मान तो नहीं रहेगा, लेकिन चीजों को सामना करने के लिए ये हैबिट बनानी पड़ती है, ये नई चीजें लाइफ में ऐड करनी पड़ती है। तो आप इस आइडिया को मतलब बिल्कुल अपनी लाइफ में ऐड करो, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से जो मैंने बताया इसको करो। जैसे अभी आप आए हो, घर वालों से बात करते होगे दोनों जरूर, तो थोड़ा सा क्या है, अभी 2 महीने हुए आपको एडमिशन लिए गलगोटिया में, तो धीरे धीरे जब दिसंबर आए नेक्स्ट ईयर 2026 में फरवरी तक आप जाओ, तो बातें करना थोड़ा कम करना, और तब भी याद है मतलब थोड़ा सा जैसे याद आने लग रही है तो फोटो देख लिया, फिर पढ़ाई करने बैठ गए, या अपने किसी खास दोस्त को फोन मिला लिया, या जो आपका आइडियल है जिसको आप मानते हो उनकी वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी, या जो आपने टॉपिक छोड़ रखा है उस पर आप काम करोगे, तो क्या है धीरे धीरे फिर आदत आपकी सुधर जाएगी। ये होता बहुत मुश्किल है, मेरे से भी नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा कठिन। देखो घर वालों से दूर जा रहे, और छोटी उम्र है अभी 17-18 साल की उम्र कितनी होती है, और हर बच्चा ऐसा नहीं होता है। फिर ये भी होता है कि यार शर्मा जी का लड़का वर्मा जी का लड़का वो तो अपने घर ही है, उन्होंने तो पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, हमें घर यहाँ आना पड़ रहा है। ये सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। जैसे होता है ना लाइफ में कोई मजदूरी कर रहा है, कोई राजा का बेटा है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, सेम ऐसी अपने आप को देखो, भगवान ने जहां रखा है सही रखा है। अब उस भविष्य को देखो आप कैसा बनाना चाहते हो, और उस वजह को हमेशा याद रखो कि क्यों घर छोड़ा है, क्योंकि घर वाले आपको बढ़िया बनाना चाहते हैं, घर वाले आपकी लाइफ को बहुत अच्छी बनाना चाहते हो, आपके पीछे पैसा लगा रहे हैं। इसलिए चीजों को समेट के एक तरफ घर वालों की यादों को पढ़ाई की तरफ फोकस करो, तो धीरे धीरे क्या है फिर आपको घर की याद कम आएगी, पढ़ाई में मन लगना ज्यादा शुरू हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन चीजों को ऐड करो, एक तो वजह जिसकी वजह से घर छोड़ा है, घर क्यों छोड़ना पड़ा, दूसरा ये शुरू में बात ज्यादा फिर धीरे धीरे कम करनी, और पढ़ाई में ध्यान ज्यादा देना, तो फिर क्या है चीजें सेटल हो जाएंगी। कि घर वालों की याद भी आएगी, चलो बात कर लेता हूँ, पहले आधा घंटा करिए 20 मिनट कर लेता हूँ, 10 मिनट कर लेता हूँ, अब पढ़ाई पे कर लेता हूँ बात। ये थोड़ा कठिन होगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। ये आज की हमारी चर्चा थी जिसमें हमने 3 सवालों पर डिस्कस किया। 2 पूछे कृष्णा जी ने, इन्होंने पूछा एक तो इंट्रोवर्ट वाला कि झिझक होती है बोलने में, दूसरा कॉन्फिडेंस का पूछा कि बस शर्म सी लगती है, कॉन्फिडेंस बन नहीं पाता है। राहुल जी ने भी एक सवाल पूछा कि घर वालों की बहुत याद आती है। ये सवाल बहुत अच्छे हैं, ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए। देखिए जो आपके अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर मोटिवेट करने का है, मैं भी खुद कुछ नहीं हूँ लेकिन मुझे दूसरों को बताना समझाना अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं मेरे छोटे भाई हैं, ये मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, हर तरीके से मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे भी चीज़ों को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 10 साल छोटे जो चीज़ें मैंने नहीं अच्छे से देख पाई मुझे बताते हैं कि भैया आजकल ये चल रहा है, ये हो रहा है, और जो इनकी समस्या होती है मैं हल कर देता हूँ। ये लाइफ में हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, आगे चलना है। और आपको भी यदि चर्चा अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इन्हें शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं भी अभी हासिल कर रहा हूँ, लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे भी आपके साथ की जरूरत है, और चीजें मिलजुल के ही सुलझ सकती हैं। ओके, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम।